आनंद बताइए, क्या है एक्शन बाजार का आज? जी हाँ अभिषेक, आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और जिस सेक्टर का सेंटीमेंट खराब है, मूड बिगड़ा हुआ है, वो है ऑटो का। ऑटो में इसके पहले लगातार 6 दिन तेज़ी देखने को मिली थी, अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है 6 दिनों की तेज़ी के बाद आज ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, पीवी उसके अलावा शामिल इन तीनों शेयरों में करीब 1.5 से 2% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो सेंको गोल्ड का शेयर देखिए 12 से 13% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और दिसंबर में जो इनके दिसंबर तिमाही के जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, जिसके चलते अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी की बात करें तो 10 से 11% की अच्छी तेज़ी दिख रही है शेयर में और औसत से करीब 21 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। टाटा टेक के शेयर की बात करें तो 5 से 6% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड किया गया है शेयर को और औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो इन्फोसिस पर खबर आई है, कंपनी ने AWS के साथ करार किया है और ये जो करार है वो जनरेटिव AI को लागू करने के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में आज 1.5 से 2% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। CMS इन्फो की बात करें तो SBI से कैश सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है शेयर को, कंपनी को, और ये जो कुल वैल्यू है वो करीब करीब 1000 करोड़ की है, जिसके चलते शेयर आज 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। GMR एयरपोर्ट्स में बड़ी ब्लॉक डील हुई है करीब करीब 97 लाख शेयरों की और आज GMR एयरपोर्ट के शेयर में भी देखें तो पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो टाइटन पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 4120 रुपये का। हमने देखा था कि ज्वेलरी सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बढ़ी है, घरेलू ज्वेलरी कारोबार में देखे ग्रोथ तो 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, जिसके चलते आज 3 से 4% की टाइटन के शेयर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये बड़े अहम अपडेट थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए चलिए, तो इन सारे स्टॉक्स पर तो राय लेंगे ही, साथ ही एक और स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर का। आज ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, चला भी काफ़ी ज़्यादा है, एक साल में देखें तो 130-135% की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे मुनाफा वसूली दिख रही है। और एक खबर ये भी आ रही है कि चीन में बेस मेटल्स के लिए ना सेंटीमेंट कमज़ोर होता जा रहा है। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज पर जो शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बढ़ती जा रही है और कुल जो शॉर्ट पोजीशन कॉपर्स के अंदर टॉप 20 ब्रोकर्स के हैं वो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। नेट वाई पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। इसका असर डेफिनेटली जो कॉपर लिंक्ड स्टॉक्स होंगे उन पर भी दिखेगा आगे चलकर। गौरव जी, क्या राय है हिंदुस्तान कॉपर, क्या करना चाहिए? 575 के आसपास का जो हाई के वहां से तो 20 रुपए नीचे आ चुका है, वही अब रेजिस्टेंस भी बनता दिख रहा है। आपकी राय, यहां से कुछ और गिरावट आ सकती है क्या हिंदुस्तान कॉपर में? मोहन जी, अगर गिरावट आ जाए तो अच्छा ही होगा। 520 के भाव के अगर आसपास ये स्टॉक कहीं पे मिल जाए किसी तरीके से, तो आई थिंक वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएगा। बिकॉज जिस तरीके की तेजी रही है, मौका तो मिला नहीं है। बीच में खड़ी तेजी थी 340 से 550 प्लस लेवल थी। तो आई थिंक एनी सॉफ्टनिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कुछ गिरावट, कुछ नीचे का भाव मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर मौका होगा। टाटा स्टील ये भी आज कमजोर है, 1-1.25% की गिरावट दिख रही है। स्वामी जी, टाटा स्टील पर आपकी राय क्या है? See, on the middle pack, overall, शायद there आपकी are very good stocks like Hindalco, Jindal Steel, JSW Steel, Tata Steel जो heavy weights में है, मुझे लगता है ऊपर में 200-220 तक की जगह है in the medium term outlook. However, in the short term में इतनी अच्छी रैली हमने देखी है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है and that will be very healthy for the stock. Now जो नीचे में सपोर्ट है वो अराउंड 180 के आसपास है और दूसरा सपोर्ट है अराउंड 176। तो ये दो लेवल्स हमें ध्यान में रखना है। जहां पर भी हमें एक अपवर्ड मिले, एक मौका मिले रिवर्सल का, वहां पे इसे ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है मीडियम टर्म में 200-220 तक ये स्टॉक जा सकता है। ये राय है, तो एक ये हेल्दी करेक्शन है, एक मौका है आपके लिए नीचे में खरीदारी करने का, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच एक खबर भी है, वो अपडेट लेने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर सख्ती दिखाते हुए आरबीआई से जवाब मांगा है। क्या है पूरी डिटेल्स, हमारी सहयोगी चारू मौजूद हैं। चारू, बताइए।
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक नई याचिका प्रस्तुत करी गई आज, जिसमें पिटिशनर्स ने ये कहा था कि एनबीएफसीज के द्वारा बोरोअर्स के जो प्राइवेसी के राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, उनके डिजिटल एप्स के माध्यम से उनकी इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है और उसके जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। आरबीआई के सामने से ये बात रखी गई कि पहले से ही आरबीआई डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स 2025 हैं, मौजूद हैं, जिसमें एक ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम भी है, जिससे ये पता चले कि जब भी ऐसा कोई प्रिवेसी के नॉर्म्स का उल्लंघन हो तो क्या किया जाए। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें एक एफिडेविट देना है, जिसमें वो ये बताएंगे कि इन नॉर्म्स को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और आगे की भी प्रक्रिया 6 हफ्तों के बाद करी जाएगी। ये डिटेल्स लेकर आने के लिए चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे।